प्रिय छात्रों, आज की क्लास में मैं आप लोगों के सामने ये मैप के माध्यम से एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा जिसका नाम है 7 बहनों वाला राज्य, जिसे 7 सिस्टर्स के नाम से भी जाना जाता है। तो इसी 7 बहनों वाले राज्य से क्वेश्चन आपका कई एग्ज़ाम्स में आया हुआ है। अभी आपका 12 फरवरी को बीपीएससी का पेपर हुआ है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, और उसी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके बिहार पीसीएस में था। इसके साथ साथ इसी 7 बहनों के राज्य से आपका एसएससी जीडी का भी पेपर संपन्न हुआ है। उस एसएससी जीडी में भी एक क्वेश्चन इससे था। तो ये 7 बहनों वाले राज्य का मैं ट्रिक के माध्यम से आप लोगों के सामने, और ट्रिक प्लस मैप। अब जैसा कि ये आपका मैप दिख रहा होगा, इंडिया का जो ये पोर्शन माना जाता है, इस पोर्शन को पूर्वोत्तर राज्यों के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो पूर्वोत्तर राज्य। और इसी पूर्वोत्तर राज्यों का गठन जो होता है वो कितने राज्यों को मिलाकर होता है? तो वो 7 राज्यों को मिलाकर के किया जाता है। और इसी 7 राज्यों को मिलाकर पूर्वोत्तर राज्य, और इसी 7 राज्यों को 7 बहनों वाला राज्य या 7 सिस्टर्स के नाम से भी जाना जाता है। अब इस 7 सिस्टर्स वाले राज्य में कौन कौन से राज्य शामिल हैं, इसका मैं आप लोगों के सामने एक ट्रिक पेश करता हूं, और वो ट्रिक आपका है अत्रि मेघा अरुणा ममी। अत्रि मेघा अरुणा ममी। अत्रि मेघा अरुणा ममी। अब यहाँ पर ये 7 अत्रि मेघा अरुणा ममी से आप लोगों का 7 राज्यों का नाम निकलना शुरू होगा। और ये 7 राज्य जो निकलने शुरू होंगे उसमें अ से आपका क्या हो गया? असम। अब ये जो बड़ा वाला पोर्शन आप देख रहे हैं, ये यहाँ से इस तरीके से गया हुआ है। ये कौन सा आपका है? तो ये असम हो गया, ए फॉर असम। अब यहाँ अ से कौन सा निकला? तो अ से आपका निकल गया 7 बहनों के राज्य में आपका असम। त्रि से कौन सा स्टेट निकला? तो त्रि से आपका निकल गया त्रिपुरा। और ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये आपका कौन सा पोर्शन माना जाता है? त्रिपुरा। तो त्रि से क्या निकला? तो त्रि से आपका निकल गया त्रिपुरा। मे से कौन सा राज्य निकला? तो मे से आपका निकल गया मेघालय। और ये जो मेघालय है, ये आपका मेघालय का पोर्शन ये है, और ये मेघालय। उसके बाद से मेघा से आपका मेघालय हो गया। अरु से क्या हो गया? तो अरु से आपका निकल जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरु से आपका अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया कौन सा है? तो ये आपका पोर्शन जो दिख रहा है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश है। ना से कौन सा राज्य निकला? तो ना से आपका निकल जाएगा नागालैंड। नागालैंड। और ये आपका पोर्शन जो होता है, ये आपका नागालैंड वाला पोर्शन माना जाता है। म से कौन सा स्टेट निकला? तो एम से निकला आपका मणिपुर। और ये आपका पोर्शन जो है एम से मणिपुर। और मी से कौन सा स्टेट निकला? तो मी से आपका निकल गया मिजोरम। मी से निकल गया मिजोरम। और म से कौन सा निकला? तो म से आपका हो गया मणिपुर। तो इस तरीके से ये 7 सिस्टर्स के नाम से जो भी राज्य शामिल हैं, उसका ट्रिक हो गया आपका अत्रि मेघा अरुणा ममी। और इन्हीं 7 को भारत का ये कोना पड़ जाता है, और इन्हीं कोनों को मिला करके 7 बहनों के राज्य या पूर्वोत्तर राज्य के नाम से जाना जाता है। अब इसका दूसरा भी ट्रिक हो जाएगा, और दूसरा ट्रिक आप एक तरीके से ये दर्ज कर सकते हैं कि AA ट्रिपल MNT, या फिर इसके अलावा जो दूसरा ट्रिक के रूप में आप यूज कर सकते हैं वो ATM अरुणा ममी। ATM अरुणा ममी। और ये जो ATM अरुणा ममी है, इसमें भी आप देख रहे होंगे कि 7 अल्फ़ाबेटिकल अक्षर आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें थोड़ा सा आप मिसगाइड मत होइएगा, क्योंकि आपका ये जो पहला वाला ट्रिक दिया हुआ हूँ, उसी ट्रिक का ये दूसरा पार्ट हमने ओरिजिन किया है। और इसमें ATM अरुणा ममी में ए फॉर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो ए फॉर असम हो जाएगा।
टी फॉर कौन सा स्टेट निकलेगा, तो टी फॉर आपका त्रिपुरा, एम से आपका मेघालय हो जाएगा, अरु से कौन सा स्टेट निकला, तो अरु से आपका अरुणाचल प्रदेश, ना से कौन सा स्टेट, नागालैंड, म से आपका मणिपुर और मी से आपका मिजोरम। इसके साथ साथ अगर तीसरा ट्रिक आपको लेना है तो तीसरा ट्रिक में ये है कि AA, MMNT। अब यहाँ पर ये 7 आपके अल्फ़ाबेटिकल अक्षर हो गए और 7 अल्फ़ाबेटिकल अक्षर से आपके 7 राज्यों का नाम निकल जाएगा। ए फॉर आपका बीचों बीच आपका असम है, उसके बाद से ए से आपका अरुणाचल प्रदेश, ये आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया। एम से आपका हो गया मेघालय, उसके बाद से एम से ये आपका मेघालय, एम से आपका मणिपुर और ये आपका मिजोरम, एन से आपका नागालैंड और टी फॉर त्रिपुरा आपका ये नीचे। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये 7 बहनों के राज्य में, 7 सिस्टर्स के राज्य में, जिनको कि पूरब उत्तर, चूँकि भारत का जो मैप आप लोग देखेंगे तो ये पूरब उत्तर के कोने पे बसे हुए हैं, तो इन 7 को मिला करके पूर्वोत्तर राज्य के नाम से भी जाना जाता है। अब यहीं पर आप देखेंगे इसी के नीचे आपका म्यांमार है और इस म्यांमार की सीमा, ये जो म्यांमार आपका पोर्शन है, इस पे आपका बिहार PCS में भी क्वेश्चन आया था अभी 12 तारीख को। इस म्यांमार वाले से क्वेश्चन ये पूछा था कि म्यांमार को छूने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो भी पोर्शन आपका दिखाई देता है ये सभी आपका म्यांमार की सीमा को छूने वाले भारतीय राज्य हैं। और चूँकि भारतीय राज्यों के संबंध में जो भी आपका म्यांमार को छूने वाले भारतीय राज्य हैं उसका ट्रिक हमने बताया हुआ है अरुणाममी। और ये अरुणाममी में आपका 1 2 3 4, अरु यानी कि अरुणाचल प्रदेश, ना यानी कि नागालैंड, एम यानी कि मणिपुर और एम यानी कि मिजोरम। तो इस तरीके से ये बिहार PCS में क्वेश्चन पूछा था, उसके साथ साथ आपका SSC GD वगैरह में भी क्वेश्चन पूछा था। तो म्यांमार को छूने वाले भारतीय राज्य कुल कितने हैं, तो 4 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। इसके साथ साथ और भी आपके जितने भी भारतीय राज्य हैं, इन भारतीय जो विदेशी इंटरनेशनल सीमा पर स्थित भारतीय राज्य में कौन कौन किसका छूता है, जैसे पाकिस्तान से भी रिलेटेड क्वेश्चन आपका आ जाता है कि पाकिस्तान को छूने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं, चीन को छूने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं। इन सारे का ट्रिक मैं धीरे धीरे आप लोगों को व्याख्या के साथ बताता रहूँगा। और अगर आप लोग ट्रिक याद कर लेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि एक ट्रिक के साथ साथ आपका 3-4 क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। क्यों? क्योंकि कभी कभी इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सा राज्य म्यांमार की सीमा को स्पर्श नहीं करता। तो अगर आपका अरुणाममी याद रहेगा तो इसके आधार पर आप आसानी से ऐसे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। उसके साथ साथ आप अगर ट्रिक याद रखेंगे कि कौन सा स्पर्श करता है तो उस कंडीशन में अगर अरुणाममी याद रहेगा तो ये अरु से आपको चारों ऑप्शन आपके एग्जाम्स में नहीं रहेगा, एक ही ऑप्शन रहेगा। तो इस तरीके से हिंट के रूप में अगर ये ट्रिक याद रहेगा तो आसानी से ऑप्शन देख करके आप अपने क्वेश्चन का सलूशन कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में 7 सिस्टर से संबंधित राज्यों को हमने मैप के माध्यम से प्लस ट्रिक के माध्यम से बता दिया। आप लोग इसको तैयार कर लीजिए, निश्चित रूप से एक आध क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते रहते हैं और ये आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।